जय श्री राम। महाकाव्य रामायण के संदर्भ में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, रामायण मादि काव्यं स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम तस्मात् घोरे कलिजुगे सर्वधर्म बहिष्कृति नौ भीर्दीन श्रोतव्यं रामायण कथामृतम। अर्थात रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। हम लोग नित्य प्रति महाकाव्य रामायण का पाठ करते हैं और आप सभी भी इसे मन लगा करके पूरे ध्यान मग्न होकर के सुन रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अतः आइए अब श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है उसे हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। ओम नीलांब श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र की जय। पिछले पाठ में हम लोगों ने श्री रामचरितमानस में पढ़ा है, नदी पुनीत सुमानस नंदनी कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। अर्थात यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरजू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। अर्थात सरजू नदी की महत्ता को बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा है। अब आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में आगे और क्या कहा है। मंगल भवन अमंगल हारे दर्भ उसु दशरथ अजिर बिहारी श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकोल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल सियापति रामचंद्र की जय। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। मंगल भवन अमंगल हारी दर्भ उसु दशरथ अजिर बिहारी राम भगति सुर सरित ही जाई मिली सुकीर्ति सरजु सुहाई सानुज राम समर जसु पावन मिले महान दुसोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। मंगल भवन अमंगल हारी दर्भ उसु दशरथ अजिर बिहारी जुग बिच भगति देव धुनि धारा सोहति सहित सुबीरति बिचारा त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तपों को डराने वाली यह त्रिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मंगल भवन अमंगल हारी दर्भ उसु दशरथ अजिर बिहारी मानस मूल मिली सुर सरिहि सुनत सुजन मन पावन करहि बीच बीच कथा विचित्र विभागा जनु सरिस तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरजू का मूल मानस श्री राम चरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाकाव्य रामायण के महत्ता को बता रहे हैं और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इस रामचरितमानस में जो छोटी छोटी दूसरी प्रसंगें हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें भी ध्यानपूर्वक हम लोगों को सुनना चाहिए, वही इनकी शोभा बढ़ा रही है। मंगल भवन अमंगल हारी दर्भ उसु दशरथ अजिर बिहारी बाल चरित चहु बंधु के
बनज विपुल बहुरंग, निपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग, सियापति रामचंद्र की जय। सिए स्वयं चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य भी भ्रमर और जल पक्षी है। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु दशरथ अजिर बिहारी, सिए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सोछ बिछाई, नदी नाव पटु प्रसन्न अनेक, अब के बट कुशल उतर सभी बेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और अनेक विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु दशरथ अजिर बिहारी, सुन अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु दशरथ अजिर बिहारी, सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर कहीं पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु दशरथ अजिर बिहारी, राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा, काय कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु दशरथ अजिर बिहारी, समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलि अघ खल अवगुण कथन, ते जलमल बग काग, सियापति रामचंद्र की जय। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु दशरथ अजिर बिहारी, किरति सरित छहु रीति रूरी, समय सुहावनि पावनि भूरि, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जनम उछाहु। यह कीर्ति रूपनी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री राम जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु दशरथ अजिर बिहारी, बरनौ राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतुराजु, ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथाखर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही
आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुहसा ग्रीष्म ऋतु है। अब मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी बरखा घोर निशाचर रारी सुरकुल साल सुमंगलकारी राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु दशरथ अजिर बिहारी सत्य शिरोमणि सिय गुण गाथा सोए गुण अमल अनुपम पाथा भरत सुभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी इस रामचरितमानस में जो जो प्रसंग आने वाली है उसके विषय में लिख रहे हैं और उनके महत्ता क्या है वो भी बता रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इसको सुन रहे हैं और कुछ लोग बहुत कृपा कर रहे हैं जो इसको आगे भी शेयर कर रहे हैं, अपने लोगों के बीच भेज रहे हैं ताकि दूसरों को भी जो हमारे सर्किल से जुड़े हुए अभी नहीं हैं उन तक भी ये बात कथा पहुंच रही है। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। जय श्री राम।